वनस्पति जगत का अगला समूह है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में दो विभाग हैं, मॉस और लीवरवर्ट को शामिल किया गया है ब्रायोफाइटा में। ये ब्रायोफाइटा प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इनको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं क्योंकि ये जल और थल दोनों पर जीवित रह सकते हैं, परंतु लैंगिक जनन करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है और ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका पादप काय थैलस की तरह होता है, शयान अथवा सीधा हो सकता है, लेकिन शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है और इनमें एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभास पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये किसी आधार या सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं। इनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती, लेकिन इनके समान संरचना पाई जाती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग यानी पुंधानी और स्त्रीधानी बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी और स्त्री लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। इसकी पुंधानी में द्विकशाविक पुंमणु बनते हैं और स्त्रीधानी एक फ्लास्क के आकार की होती है जिसमें एक अंड होता है। पुंमणुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है और ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संलयित हो जाते हैं द्विकशाविक पुंमणु, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत ही न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, अर्थात रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। न्यूनीकरण विभाजन का मतलब होता है केंद्रक का दो बार विभाजित होना, जिससे कि अगुणित युग्मक बनना, इसको कहते हैं न्यूनीकरण विभाजन। तो तुरंत ही न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इससे युग्मनज से बहुकोशिक बीजाणुद्भिद बनता है, यानी कि स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है और इसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। फिर इसके बाद में स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु न्यूनीकरण विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं, यानी युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इस फैगनम की कुछ जातियों से पीट नामक कोयला बनता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं और इसका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है। इनमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। लाइकेन सहित मांस सबसे पहले ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगे थे और इन्होंने चट्टानों पर उग करके चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के लिए अनुकूल बनाया। मांस मिट्टी पर एक सघन परत बनाते हैं जो मृदा अपरदन को रोकते हैं। लीवरवर्ट का पादप का थैलसाव होता है। यह पृष्ठधर होता है, अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं और इनके पत्तीदार सदस्यों की पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह की संरचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से होता है या फिर थैलस पर अनेक छोटी छोटी कलियां होती है हरे रंग की। इन कलियों को हम जेमा कलियां कहते हैं और ये कलियां मिलकर के जेमा कप का निर्माण करती है।
ये अपने पैतृक से अलग हो जाती हैं और एक नए पादप को जन्म देती है। और इनमें लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो एक ही थैलस पर होते हैं या फिर अलग अलग थैलसों पर लगे होते हैं। और जो लैंगिक अंग होते हैं ये थैलस पर ही लगे हुए स्पोरोफाइट में होते हैं, बीजाणुद्विद पर होते हैं। और बीजाणुद्विद को 3 स्पष्ट भागों में विभक्त किया जा सकता है, पाद, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं, अगुणित युग्मकोद्भिद को। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का ये युग्मकोद्भिद है, पत्तीनुमा संरचना थैलस है, इस पर ये बीजाणुद्भिद लगा हुआ है, ये स्त्री धानी है और ये जेमा कफ है। ये जेमा कलियां मिलकर के जेमा कफ का निर्माण करती है, ये अलैंगिक जनन करती है कलियां। और ये पुंधानीधर है, ये इसमें पुंगड़ों का निर्माण होता है और इसमें ये कैप्सूल होता है और इसमें ये पुंगड़ों बनते हैं। और ये जनक से पृथक होकर के नए अगुणित युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। मांस के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था। लेकिन इसकी जो प्रभावी अवस्था है वो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी नहीं होती। और युग्मकोद्भिद अवस्था की भी 2 अवस्थाएं होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था की भी 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था तंतुवत होती है जिसको प्रथम तंतु कहते हैं और दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, पत्तीनुमा संरचना होती है। प्रथम तंतु का निर्माण जो अगुणित स्पोर से होता है, यानी कि अगुणित बीजाणु से बीज से होता है, स्पोर से होता है। यह विसर्पी, हरा तथा साकित होता है प्रथम तंतु। दूसरी अवस्था पत्ती समान होती है और यह प्रथम तंतु से ही निकलती है पार्श्वकली के रूप में और यह सीधी, पतली तथा तने के समान होती है दूसरी अवस्था, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। और दूसरी अवस्था से ही बहुकोशिक तथा साकित मूलाभास निकलते हैं जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं। और दूसरी अवस्था है, इसी में ही लैंगिक अंगों का विकास होता है। अब इसमें जनन की बात करते हैं। मांस में कायिक जनन, प्रथम तंतु से निकलने वाले द्वितीयक तंतु के विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है। तो प्रथम तंतु से जो द्वितीयक तंतु निकलते हैं उनको द्वितीयक प्रथम तंतु ही कहते हैं। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन के लिए लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्थिरधानी होते हैं और यह द्वितीयक अवस्था पर बनते हैं, पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर बनते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मुख्य पादप से अलग नहीं होता है और यह पाद, सीटा तथा यानी युग्मकोद्भिद से अलग नहीं होता और यह अंकुरित होकर पाद, सीटा तथा कैप्सूल का निर्माण करता है। और इसका स्पोरोफाइट मांस का स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की स्पोरोफाइट से अधिक विकसित होता है और कैप्सूल में अगुणित स्पोर बनते हैं और इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है और ये स्पोर ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, विकिरित हो जाते हैं और विकिरित होकर के अगुणित युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं, जो एक तंतु के रूप में, प्रथम तंतु के रूप में जन्म देते हैं, जो एक प्रभावी अवस्था है। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम। मांस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये फ्यूनेरिया का चित्र है। फ्यूनेरिया में हमने प्रथम तंतु की बात की थी। प्रथम जो प्रभावी अवस्था है वो युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद अवस्था की 2 अवस्थाएं होती है। पहला तंतु होता है
और तंतु से पास में कलियां निकलती हैं, जिसको हम द्वितीयक पत्तीनुमा संरचना है, ये द्वितीयक अवस्था है। और द्वितीयक अवस्था में लैंगिक अंग बनते हैं और लैंगिक अंगों में युग्मनज का निर्माण होता है, स्थिरधानी और परधानी होती है। और यहाँ युग्मनज से बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट ये द्विगुणित होता है और ये पाद, सीटा और कैप्सूल में विविध रहता है और कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित स्पोर बनते हैं और ये फिर युग्मनज को जन्म देते हैं अंकुरित होकर के। और ये फ्यूनेरिया का है चित्र और ये स्फेगनम का है। स्फेगनम का है, स्फेगनम में भी यही होती है, ये स्थिरधानी शाखा और ये प्रपर्ण है और ये शाखाएं हैं। तो ये था हमारा ब्रायोफाइटा कंप्लीट।